अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेज़बान तूबा खिज़र हयात। आज के मुद्दे में बात करेंगे अदाकारा उशना शाह के हवाले से। नहीं, उशना ने अब कोई ऐसा लिबास नहीं पहना या फिर अब वो किसी शो में नहीं आई जिसकी वजह से उनकी क्लिप वायरल हो रही है, बल्कि उशना शाह ने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात की है अपने इंस्टाग्राम पे। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम को सहारा बनाकर अपने दिल की बात कर रहा होता है और जब वो चीज़ सेलिब्रिटीज़ कर रहे होते हैं तो हर चीज़ पर जो है वो एक ईगल आई रखी जाती है तमाम लोगों की जानिब से, उन लोगों की जानिब से जो इन्हें अडोर करते हैं, जो इन्हें फॉलो करते हैं, और न्यूज़ एजेंसीज की जानिब से। सेलिब्रिटीज़ का इंस्टाग्राम एक तरीके से ये कहें कि उनका एक जैसे फ़ोन में नोट पैड होता है तो आप उस पर कुछ भी लिख सकते हैं और अपने दिल की बात लिखते हैं। इस तरीके से सेलिब्रिटीज़ अपने दिल की बात पहुंचाने के लिए इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं और इनके इंस्टाग्राम की स्टोरी की इतनी वर्थ होती है कि ऑफकोर्स वो रातों रात वायरल हो जाती है। अब उशना शाह ने एक स्टोरी लगाई है और स्टोरी बहुत ही ख़ास है और इसके मैसेज को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमेशा मैं कहती हूँ कि दो तबके होते हैं, एक मुखालिफत करता है और एक जो है वो हिमायत करता है, मगर यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप मुखालिफत भी उनकी कर रहे हैं तो आप पूरे एंगल्स को देखिए कि वो कहना क्या चाह रही हैं। सोशल मीडिया पे उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग अपने अपने तनाजुर में इस पर बात कर रहे हैं। अब हम जब आपको पूरी बात बताएंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उशना शाह जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं नहीं। उशना शाह ने अपने इंस्टाग्राम को सहारा बनाते हुए हमारी इंडस्ट्री के दो बड़े नामों के हवाले से बात की है। वो नाम कौन है? सबसे पहला नाम जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का है और दूसरा नाम आता है फिरोज़ खान का। दोनों के हवाले से क्या बात की है, क्यों बात की और बात का मतन क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ। उशना शाह कहती हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत जल्दी लोगों को जो है हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं और हम मर्दों को जालिम बहुत जल्दी करार दे देते हैं और औरतों को मजलूम करार दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उशना शाह ने आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से बात करते हुए कहा कि 2 दहाइयों तक अपने अंदाज से, अपने टैलेंट से, अपने अंदाज़े गुफ्तगू से एक सर्टेन टाइम तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हमने क्या किया। जो लोग उन्हें जानते थे, पहचानते थे, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, उन्होंने भी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को माफ़ नहीं किया। क्या उनके हाथों पर डॉक्टर साहब का खून नहीं है? उशना शाह ये कहती हैं कि डॉक्टर साहब की जब वीडियो वायरल हुई और हमने ये देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, तकलीफ में थे, तो हमने वहाँ पर डॉक्टर साहब से सारे इज्जती करने के बजाय हमने क्या किया, उस वीडियो को जो हुआ कि वायरल किया, बहुत ज़्यादा वायरल किया, मीम्स बनाई और वो इतनी पर्सनल वीडियो थी और इतनी ज़्यादा निजी वीडियो थी कि वहाँ पर अगर यही चीज़ अगर आप सोचें किसी खातून के साथ हुई होती तो हम क्या करते। शायद हमारी सारी हमदर्दियाँ, शायद हम उसे जो है वो अपने सर आंखों पे बिठा लेते, इतना हम उसके साथ कोऑपरेट करते या उसके हवाले से बात करते। मगर जब ये बात एक मर्द के साथ हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ हुई, तो हमने उनकी निजी वीडियो का मजाक उड़ाया। और यहाँ पर जरा अपने गिरबान में झांकिएगा, इस हमाम में सभी एक जैसे थे। क्योंकि डॉक्टर साहब की वो वीडियो सिर्फ ख़वातीन ने शेयर नहीं की, बल्कि मर्द हजरात भी उसको शेयर करते नजर आए और मर्द हजरात भी उस पर बात करते हुए नजर आए, मर्द हजरात भी उसकी मीम्स बनाते हुए नजर आए। आप लोगों ने उसको इतना वायरल किया कि डॉक्टर साहब की सेहत पे असर पड़ा और डॉक्टर साहब बिलाशुबा जब उनके लास्ट डेज की आप वीडियोस अगर जाकर देख सकें, उनके अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं, आप वहां पर जाएं, उनकी लास्ट डेज की वीडियोस देखें और ख़ास करके वो वीडियो देखिएगा जहाँ डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अब मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ। एक ऐसा शख्स जो इतना मुहिब्बे वतन हो, जो इतना उसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा हो कि वो देखना आपको कहीं नहीं मिलता और जाहिर है वो दिखता है जब आप किसी चीज़ से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो वो आपके जेस्चर में, एक्शंस में, आपकी बातों में नज़र आता है। और डॉक्टर साहब का मुल्क से वालिहाना मोहब्बत करना कभी किसी से ढका छुपा नहीं रहा। तो वो शख्स जो मुल्क से इतनी मोहब्बत कर रहा है वो कह रहा है कि मुल्क में छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल हो गया है। तो हमने डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को यहाँ पर मुश्किल बनाया। ठीक है, डॉक्टर साहब की 2 दहाइयों पर मुश्तमिल करियर हमेशा तनाज़ात का शिकार रहा, हमेशा उस पर सवाल उठाए गए, कभी इनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती, कभी कोई वीडियो वायरल हो जाती। ऐसा सबके साथ होता है, सारे लोगों के साथ स्कैंडल्स बनते हैं। इब्ने आदम खता का पुतला है और जिससे गलती नहीं होती वो फरिश्ते होते हैं, वो मासूम होते हैं। लेकिन अगर इंसान है, गलती भी करेगा, गलती से सीखेगा भी, नई गलती भी करेगा। इंसान गलतियों से ही सीखता है और इंसान ही है जो खता करता है। तो हमने कभी भी ये चीज़ हमने इस पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। मीम्स कल्चर बहुत ज़्यादा फ़रोग पाता रहा और मीम्स और हमने सेल्फ स्टीम को ठेस पहुंचाने में फ़र्क नहीं जाना। अब उशना शाह कह रही हैं कि जिन लोगों ने उन्हें जानते बुझते माफ़ नहीं किया, क्या उनके हाथों पर डॉक्टर साहब का खून नहीं है? और लास्ट के डेज में जितनी ज़्यादा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की ट्रोलिंग की गई, वो जितना भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। और बाद में जब उनके अचानक इंतकाल की खबर सामने आती है
तो लोग हमदर्दी करते नजर आते हैं। आप ये देखें कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है, हम ये नगमा सुनते आ रहे हैं, मगर यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है कि हाँ, कौमों की इज्जत हमसे है, मगर मर्द जिल्लत के मिनारे नहीं होते, उनकी भी उतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है जितनी आपकी होती है। अगर कोई खातून आपसे कहती है कि मुझे हैरेसमेंट का मैं शिकार हो गई हूँ और आप उसे हमदर्दियाँ दे रहे होते हैं, वही चीज़ एक मर्द के साथ भी हो सकती है, वो भी हैरेस हो सकता है और होते हैं, मगर हमारे यहाँ पे उस चीज़ को समझा ही नहीं जाता, उसको माना ही नहीं जाता। अगर कोई शख्स आकर आपसे ये कहे, आपके अपने फ्रेंड्स सर्कल में से कोई उठ के आपसे कहे कि मैं हैरेस हुआ हूँ, तो आप उसका मजाक उड़ाएंगे कि यार तू क्या लड़की है, मतलब तुम कैसे हैरेस हो सकते हो? नहीं, ये भी हैरेस हो सकते हैं, इनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस हो सकता है, इनकी भी पर्सनल वीडियो अगर लीक हो जाए तो इनके लिए भी उतनी ही डैमेजिंग होती है जितनी खातून के लिए होती है। उष्णा शाह ने इस हवाले से पूरी बात की। उसके बाद फिरोज खान पर आई और कहा कि मैं भी अब किसी ऐसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनूंगी जहां पर फैसला आने से पहले किसी भी शख्स को मुजरिम या मुलजिम करार दे दिया जाए। ठीक है, मैं आवाज़ उठाती रहूंगी, औरतों के साथ इजहार यकजहती करती रहूंगी, जिस मजलूम के साथ बुरा होगा मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी, इसके लिए बोलूंगी, लेकिन कभी भी मैं ऐसा नहीं करूंगी कि किसी शख्स को फैसला होने से पहले मुलजिम करार दे दूँ। फिरोज खान हो या आमिर लियाकत हुसैन, दोनों ही हमारे लिए मोतबर हैं और जाहिर है उन्होंने फिर इस हवाले से बात की कि औरतों के साथ इजहार यकजहती करना ज़रूरी है, करनी चाहिए, लेकिन कबल इस वक्त कोई भी फैसला करना ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात हो गई। और उसके बाद उन्होंने अपने जिम ट्रेनर और फिरोज खान के साथ एक पिक्चर भी शेयर की। नाज़रीन, उन्होंने उस पिक्चर के साथ एक हदीस मुबारक भी लगाई है और जिसका मतन मैं आपको कुछ बताऊं तो यूं कि रमज़ान बख्शिश और रहमत का महीना है, जहन्नम से निजात का महीना है। और उष्णा शाह पूरे मतन में ये कहते हमें नजर आई है फिरोज खान के मामले पर भी कि हमारे यहाँ पे मर्दों को फ़ौरन कैटेगरी में डाल दिया जाता है, फ़ौरन मुलजिम करार दे दिया जाता है। ऐसा नहीं हो, अगर कल को फैसला आता है और अगर वो शख्स बेकसूर होता है, वो मासूम होता है, तो फिर ये मलबा किसके सर पे जाता है? अगर वो शख्स कसूरवार है तो बात ठीक है, लेकिन अगर वो शख्स बेकसूर है तो इतनी ट्रोलिंग, इतने ज़्यादा बुरे अल्फाज जो कहे जा रहे हैं। जाहिर है फिरोज खान और अलीज़े सुल्तान का जो ये मामला सामने आया है, उसके बाद आपने और मैंने ये देखा कि सारे के सारे सेलिब्रिटीज़ ने, गो कि उन्होंने फिरोज खान के साथ काम किया हो, सुपर डुपर हिट ड्रामास किए हों, मगर उन तमाम के तमाम ने फिरोज खान के साथ काम करने से मना कर दिया। और ये एक डैमेजिंग बात होती है किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए, कि आप फैसला होने से पहले ही उसको मुलजिम करार देते, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में जैसे हम कहते हैं बहुत फ़र्क होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई ऑन स्क्रीन आकर ऐसे कैरेक्टर कर रहा है जो टॉक्सिक है तो वो रियल लाइफ में भी होगा और हम फौरन उसको जज कर लें कि ओहो हो हाँ, तुम तो फलाने ड्रामे में तुम्हारा ये कैरेक्टर था, तुमने अपनी बीवी के साथ भी ऐसा किया होगा। ना ऐसा करना चाहिए, ना ही ये कहना चाहिए कि वो औरत झूठ बोल रही है, कि वो औरत कार्ड खेल रही है और ऐसा कुछ नहीं होता ये वो। कभी भी आपको दोनों जेंडर्स, अगर कहीं कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा रहा है, अदालत का फैसला आने तक खामोश रहिए और कुछ मत बोलिए। ना ये कहिए कि औरत कार्ड खेल रही है, ना ये कहिए कि मर्द तो होते ही जालिम है, मर्द तो होते ही जाबिर हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब फैसला आता है तो अगर आप गलत जगह पर, आपकी तमाम तर हमदर्दियाँ थी और आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों को हाईलाइट कर रहे थे अपने फ़ोन से, तो आपके हाथों पर भी उस शख्स के ये कहें कि आंसुओं का या उस शख्स के मेंटल हेल्थ जितनी ख़राब हुई उसकी जिम्मेदारी आपके सर पर भी आती है, क्योंकि आप भी उस ट्रेंड का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं। और यही होता है हमारे माशरे में, जब कोई खातून किसी मर्द पर इल्ज़ाम लगाती है तो मर्द को फ़ौरन कसूरवार ठहरा दिया जाता है, लेकिन जब इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाता तो दोनों सूरतों में मर्द को ही वो सिचुएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपको इसी ज़मीन में एक केस याद दिला दूं, मोहसिन अब्बास हैदर और उनकी अहलिया फातिमा ने इल्ज़ाम लगाया था कि मोहसिन डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मोहसिन मारते पीटते हैं मुझे। मोहसिन उस वक्त बहुत अच्छे शो में एज अ डीजे काम कर रहे थे, बहुत नाम बना रहे थे, ड्रामाज में आ रहे थे, मगर मोहसिन की अहलिया का जब ये इल्ज़ाम आया तो हमने देखा चैनल ने बाकायदा टिकट चलाया था कि हम मोहसिन अब्बास हैदर के साथ काम नहीं करेंगे, वो अब्यूज़र है। और बाद में जब फैसला आया तो फैसला मोहसिन अब्बास हैदर के हक में सामने आया। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अपनी तरफ से खुद ना मुनसिफ बने, ना फैसला दें, ना खुद अदालत बने, ना जज बने, ना खुद ये सोचें कि ये गलत है वो गलत है। नहीं, वक्त पर छोड़ें, फैसला आने का इंतज़ार करें, अदालत का एहतराम करें और फिर अपनी राय कायम करें। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कि आप उष्णा शाह के इस बयान को कैसा देखते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।